द कश्मीर फाइल्स के प्रदर्शन के पश्चात समाज के विभिन्न वर्गों से, विशेष तौर पे राजनेताओं के द्वारा भांति भांति की बातें कही जा रही हैं। अभी जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो कि अपनी पीढ़ी के तीसरे मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा कहा गया कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाने वाले थे, परंतु इस फिल्म ने सब खराब करके रख दिया। 32 वर्ष बीत गए हैं और आप कह रहे हैं कि आप इनको वापस लाने वाले थे। कब लाने वाले थे, कैसे लाने वाले थे? आपने आज तक कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, और आज आप सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आपकी पोल खुल रही है, वहाँ पे आप लोगों ने क्या किया वो सबके सामने आ गया है, आप इस प्रकार की बातें बना रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस, केरल कांग्रेस ने और उमर अब्दुल्ला ने तथा अन्य कई मुस्लिम नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भी मारे गए, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भी मारे गए, परंतु सच यह है कि जम्मू कश्मीर में वही मुस्लिम मारे गए जो कि भाजपा से संबंध रखते थे। भाजपा से संबंध न रखने वाला एक भी मुस्लिम मारा नहीं गया। तो ऐसा क्या कारण था कि उन आतंकवादियों को अपना दुश्मन सिर्फ भाजपा और संघ से नज़दीकी रखने वाला मुस्लिम ही दिखाई पड़ता था? उन्होंने क्यों नहीं किसी कांग्रेसी नेता को मारा? उन्होंने क्यों नहीं किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के या पीडीपी के नेता को मारा? मुस्लिम तो उनमें भी हैं। इन प्रश्नों का उत्तर उनको देना पड़ेगा। इसी के साथ यह भी कहना चाहूँगा कि ये नेता जिस आंकड़े की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में मात्र इतने हिंदू मारे गए, वो आंकड़े कितने सही हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने वहाँ पर जांच करने की बात कही, तो इन्होंने बहाने बनाए कि बाढ़ में सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज बह गए। अरे, वहाँ की पूरी मशीनरी, वहाँ का पूरा सामाजिक वातावरण इन कश्मीरी पंडितों के, इन कश्मीरी हिंदुओं के विरुद्ध में था। न सिर्फ इनके बल्कि भारत के विरोध में था, और वहाँ पर यह लोग अपना जीवन तक बचाने की स्थिति में नहीं थे। वहाँ भारत के करेंसी भी नहीं चलती थी, पाकिस्तानी करेंसी चला रहे थे। पाकिस्तान के झंडे जगह जगह फहराए जाते थे, भारत का झंडा, हमारा तिरंगा झंडा जलाया जाता था, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता था। वहाँ पे कोई यह अपराध भी नहीं माना जाता था, इस प्रकार का वातावरण था। ऐसी स्थिति में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का कौन वहाँ पर संज्ञान लेता? कौन वहाँ पे पुलिस केस फाइल करता? इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के जो आंकड़े वो बताते हैं, वह 10% भी नहीं है वास्तविक आंकड़ों का। और इसी प्रकार से जिन कश्मीरी मुस्लिमों के वह मृत्यु के आंकड़े देते हैं, उसके वह स्वयं आंकड़े दे दें, उसके स्वयं दस्तावेज दे दें, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा कि इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी मुस्लिमों का संहार हुआ है। हाँ, मारे गए हैं, निश्चित तौर पर मारे गए हैं, इक्का दुक्का कई बार मारे गए हैं, परंतु वह सारे के सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, जो कि जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी, संघ यह सही रास्ते पर चल रहे हैं, और वह उनके साथ जुड़कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखने में अपना योगदान दे रहे थे। ऐसे ही लोगों को आतंकवादियों ने मारा, और वहाँ की आम जनता ने भी उन आतंकवादियों का सहयोग किया। परंतु अब वह समय नहीं रह गया है, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और जनता इनको पहचान गई है। यह कितना भी बहाने बनाने की कोशिश करें, परंतु अब यह सामने नग्न हो गए हैं जनता के, और इनको कोई भी माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद।